Hello बच्चों, let's read the question. The question says a long straight wire along the z axis carries the current I in negative z direction. The magnetic vector field vector B at a point having coordinates x, y in the z is equal to 0 plane is option A mu naught I into yi cap minus xj cap divided by 2 pi in bracket x square plus y square. Option B mu naught I in bracket xi cap plus yj cap divided by 2 pi under 2 pi in bracket x square plus y square. Option C mu naught I xj cap minus yi cap divided by 2 pi in bracket x square plus y square. Option D mu naught I into xi cap minus yj cap divided by 2 pi in bracket x square plus y square. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि अलॉन्ग द जेड एक्सिस रखा गया है. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बता रहा है वेक्टर बी, वो हमें बताना है कि एट कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई पर क्या होगा जो कि z इज इक्वल टू 0 प्लेन में स्थित है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, की पॉइंट नोट डाउन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर से किसी डिस्टेंस पर हमें बोला है मैग्नेटिक फील्ड को बताने को. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करते हैं. तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ये देखते हैं. हमारा जो की पॉइंट होगा वो बायो-सेवर्ट लॉ होगा. ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ. तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर ले लें और जो लेंथ एलिमेंट ले लें हम अपने स्ट्रेट वायर का, वो क्या ले लें, डीएल ले लें. ठीक है, और इसमें करंट आई ऑलरेडी फ्लो कर रहा है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिस्टेंस आर वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग. तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो z इज इक्वल टू 0 प्लेन पर हमारा पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है. तो इसको पहले हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करें. ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया. और जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस पे रखा गया. तो जेड एक्सिस को हम ये डिनोट करते हैं, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया. ठीक है, यहाँ पर हमारा वायर रखा गया है. तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो माइनस जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है कि इस वायर से हमें एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा. तो सपोज करिए हमारा z इज इक्वल टू 0 प्लेन है, मतलब एक्स वाई प्लेन पर हमारा पॉइंट स्थित है. ठीक है, तो ये हमारा एक्स कॉमा वाई हो गया जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है क्या होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें बताना है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर आर. तो इस पर हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो जो हमारा लेंथ एलिमेंट हो जाएगा वायर का वो वेक्टर डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन माइनस के कैप. ठीक है, ये हमारा माइनस के कैप हो गया. और जो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर, ये वेक्टर आर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर. तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या मिल गया, हमें लेंथ वेक्टर मिल गया है उस वायर का और पोजीशन वेक्टर मिल गया है. तो हम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक, और इसका अगर हम मॉड ले लें तो हमें आर की वैल्यू निकल जाएगी. आर जो कि हमें ये दे रखा है, तो आर हमें निकालना है. तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मॉड होता है. तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आर की वैल्यू. तो अब हम इसको पुट करते हैं उसमें. देयरफॉर वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा के कैप और आर. तो हम यहाँ पर म्यू नॉट आई लिखेंगे पहले, जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं जो कि वेरी नहीं कर रहे हैं. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई. ओके, और अब हमारा यहाँ पर जो लेंथ एलिमेंट है डी एल वो हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि निगेटिव जेड डायरेक्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा. वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये मल्टीप्लाई होगा तो के क्रॉस आई. के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई होता है हमारा
माइनस जे, सॉरी जे होता है और ये निगेटिव साइन ऑलरेडी है तो माइनस जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एक्स जे, ठीक है, प्लस, और ये कितना है माइनस के क्रॉस जे, माइनस के क्रॉस जे कितना हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वाई आई कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज करेंगे तो वेक्टर बी इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अपने ऑप्शन को मैच करें तो जहाँ पर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए होगा। तो इस तरीके से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारा ऑप्शन ए जो आ गया वो करेक्ट आ गया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।